नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ड्रिल पर। आज के इस सेट वन में मैं आपको टोटल 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके लिए एसबीआई क्लर्क के मेंस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो बच्चे एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। मैं डे वाइज सेट आपके लिए क्वेश्चंस लाऊंगा और इस सेशन की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए आइए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है क्वांटिटी बेस पे। तो रीड करते हैं, यहाँ पे डाटा गिवन है। क्वांटिटी वन, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पार्क whose area is 5808 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे पाई की वैल्यू बोला है 3 यूज करने के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। उसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको 5808 गिवन है। तो यानी कि अगर मैं पाई का वैल्यू यहाँ पे 3 रखूं, मुझे रेडियस ऑफ द सर्कल निकल आएगा जो कि मेरा यहाँ से वैल्यू पुट करने पे, अब मैं देखो 3 से कट करूँ तो आर स्क्वायर मुझे क्या निकल आएगा। तो देखते हैं काट के, 3 वन जा एंड 3 नाइन जा एंड 3 थ्री सा एंड 3 सिक्स जा। ओके, सो आर स्क्वायर अगर 1936 है तो डेफिनेटली है आर की वैल्यू 44 होगी। रेडियस 44 हो गया। अब रेडियस 44 हो गया तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पूछा है जो कि क्या होता है 2 पाई आर। अब वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू, अगेन यहाँ पे भी पाई का वैल्यू आपको क्या रखना रहेगा 3, ना कि 22/7 इंटू 44। यानी 6 इंटू 44, 6 इंटू 44 होता है कितना है 264 मीटर। ओके, तो ये क्या आ गया आपका सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। आई होप ये पार्ट क्लियर होगा। तो हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आ गया 264। ओके, तो मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना आ गया 264। अब नेक्स्ट पार्ट में बोला है क्वांटिटी टू कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क whose length is 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। यही बोल रखा है उन्होंने, कोई बात नहीं। अगर मैं रेक्टेंगुलर की लेंथ को क्या मान लू, यहाँ पे x मान लू तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ब्रेथ को क्या मान लेता हूँ x-5, क्योंकि क्या बोला है यहाँ पे लेंथ इज 5 मीटर मोर। या तो मैं x+5 मान लेता और ब्रेथ को x मान लेता तो भी आता, या तो लेंथ को x मान लू या ब्रेथ को x-5 तो भी आ जाएगा मेरा। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर होता क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया होता है हमारा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x इंटू x-5। हाँ, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार कितना गिवन है 4550। ओके, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक आपके सामने क्या बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह से। ओके, अब मुझे निकालना है 4550 का ना फैक्टर। तो जरा ध्यान से देखो, क्या ये नंबर पाई से तो डिविजिबल है, आप बोलोगे हाँ। क्या ये नंबर एक बार मैं चेक कर लूं क्या 70 से डिविजिबल है। अब आप बोल सकते हो ना 70 से क्या नंबर डिविजिबल है, ऑब्वियसली। अगर ये 70 आ गया तो यहाँ, और मुझे बताओ क्या ये नंबर 13 से भी डिविजिबल है। 13 से नहीं लगता है, नहीं। क्या ये नंबर 65 से डिविजिबल है, हाँ है। इसके दो फैक्टर निकल आ गए ना, 670 और 65। अब हमें क्या चाहिए -5x चाहिए। तो यानी कि अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, x² -5x -4550 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसके फैक्टर तो हमें पता चल गए कि 70 होंगे और क्या होंगे 65 होंगे। अब हमें साइन देखना है कि दोनों में से पॉजिटिव कौन सा होगा। माइनस माइनस है, तो अब मुझे बताओ एक का साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कितने निकल के आ गई 70 निकल के आ गई। यानी कि हमारा लेंथ कितना था 70 था, ब्रेथ कितना था 65 था। क्या उन दोनों का एरिया 4450 नहीं देगा, 4550। ओके, तो ये पता चल गया मुझे। अब मुझे क्या निकालना है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है, यानी ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ ना। लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब 70 प्लस 65 का सम और उसका ट्वाइस कर देना है, जो कि कितना हो जाएगा ये 270 मीटर आ जाएगा।
अब क्वांटिटी 2 हमारा कितना आ गया 270, क्वांटिटी 1 264, क्वांटिटी 2 क्या आ गया 270 है, क्वांटिटी 3 280 है। तो यहाँ पे क्या आया हमारा 1, क्वांटिटी 1 लेसर है इससे 2 से, तो क्वांटिटी 2 क्या है वो भी लेसर है 3 से, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका क्वांटिटी 1 लेसर देन 2 लेसर देन 3। ओके, तो इस तरह से मेंसुरेशन के क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो पेपर में अगर आपको देखने मिले, अदरवाइज इसके लिए आपको तो पूरा अप्रोच यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे क्वांटिटी कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन। अ मैन बोरो 4600 rupees R% simple interest and 5400 at R plus 5% आफ्टर 3 year। ओके, और एक चीज यहाँ पे बोला है इन्होंने, ध्यान से अगर आप पढ़ोगे कि जो ये टोटल इंटरेस्ट होगा वो इक्वल है, किसके इक्वल है, इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम 11,800 रुपए एट 22.5% आफ्टर 2 year। तो आप मुझे बताओ 11,800%, 11,800 रुपए 22.5, 22.5 का डबल कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखना चाहोगे 45% होगा। तो इसका मैं 45% ही निकाल लूं, क्या करना है मुझे 11,800 का मैं यहाँ पे 45% निकाल लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, जो कि कितना होएगा, अगर देखो ये 2 जीरो से तो जो जोड़ जाएंगे, ये 90 हो जाता है, और 118 का आधा कितना होता है, यहाँ पे हमें क्या करना है 118 का आधा कर देना है, तो आधा करोगे तो हमारा आ जाएगा 59, और अब मल्टीप्लीकेशन मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगी, जो कि कितनी होगी 5310। ओके, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा है टोटल इंटरेस्ट। ओके, अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, 4600 रुपीज, ध्यान दो 4600 रुपीज R% के लिए 3 साल के लिए मिला, R% के लिए, वो भी कितने साल के लिए 3 साल के लिए। सिमिलरली 5400 मिला, वो भी कितना R+5%, वो भी 3 साल के लिए। इन दोनों को मिला करके ये, इन दोनों इंटरेस्ट को मिला करके टोटल इंटरेस्ट बन रहा है। या तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं या तो पूरा सॉल्व कर लूं, या तो मैं हिट एंड ट्रायल यूज कर लूं। ऐसे केस में ना जब भी कभी आपको ऐसे सिनेरियो दे आर और आर से ज्यादा या आर से कम, ऐसे केस में ना आर का वैल्यू या तो आप 10 रख लो, या तो आप 15 रख लो, या तो आप 20 रख लो। इन तीनों में से कोई भी वैल्यू रखो पर चेक करो, मोस्टली इन केसेस में जो रेट होता है वो कहीं ना कहीं 5 का मल्टीपल होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 5 का मल्टीपल। मैं बड़े नंबर से स्टार्ट करता हूँ, लेट से मैं बड़े नंबर से स्टार्ट कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है, नहीं तो मैं छोटे नंबर से भी स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं देखो बड़े नंबर से स्टार्ट करूंगा 20 से, तो ये कुछ 25% 3 साल का ज्यादा हो जाएगा। तो या फिर मैं या तो छोटे नंबर से स्टार्ट करूँ, जहां मर्जी आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं बीच के नंबर से भी चाहूँ तो स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने आर को क्या रख दिया एक पल के लिए 15% रखा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 45% हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 60%। और जब आप इसका 45% और 60% निकाल के ऐड करोगे ना, तो रिक्वायर्ड टोटल इंटरेस्ट 5310 ही मिलेगा आपको बाय कैलकुलेशन। ओके, तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल से आप आर की वैल्यू 15% निकाल सकते हो यहाँ पे। ओके, तो आपसे पूछा था फाइंड द रेट की बोरो एट रुपीज 5400, तो रेट इस केस में कितना होगा 20% होगा। ओके, तो यहां से तो ये पता चल गया। अब आते हैं मिक्सचर के क्वेश्चन की तरफ। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। तो ये यहाँ पे हमारा रेट कितना आ गया 20%। अब एक मिक्सचर का क्वेश्चन है, क्वांटिटी 2 में 900 ml का मिक्सचर कंटेन करता है मिल्क एंड वाटर रेशियो में 5:4। ठीक है, ये मिल्क है, ये वाटर है, कितना रेशियो है 5:4। 20% ऑफ द मिक्सचर टेकन किया आउट और सम अमाउंट ऑफ वाटर एडेड।
कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया, कितना ऐड किया नहीं पता हमें, लेकिन ये पता है कि फाइनल रेशियो कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। इस सिनेरियो में मैं क्या करूंगा, हमने कंसंट्रेशन किसका इंक्रीज किया, बेसिकली वाटर का इंक्रीज किया है, मिल्क का तो कांस्टेंट रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना है, मिल्क को कांस्टेंट करना है। मैं क्या करूंगा, इस मिल्क को फायर 4 को सेम बनाने के लिए रिवर्स मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, यानी यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई। तो ये कितना दे देगा आपको 20, और ये कितना मिल जाएगा आपको 16। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा अगेन 20, और ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मिल्क वाटर में कितने का इंक्रीमेंट है, 9 यूनिट का इंक्रीमेंट है। 9 यूनिट की जगह कितना आप वाटर ऐड करें, सम अमाउंट ऑफ वाटर। लेट से जो अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर रहे हो वो आपका x लीटर है। 9 यूनिट अगर x लीटर के बराबर है, टोटल मिक्सचर एट दिस पॉइंट है कितना, 36 यूनिट। तो 36 यूनिट कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, x/9 × 30। ये करके दिखाना पड़ेगा क्या, डायरेक्टली यूनिटरी मेथड कर लोगे ना, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, कितना आ जाएगा ये 4x हो जाएगा। अब 9 यूनिट अगर x है तो 36 यूनिट कितना होगा, 4x हो जाएगा। ओके, इतना पता चल गया कि इस पॉइंट पे मिक्सचर कितना है, 4x है। अच्छा, हमें पता है कि टोटल मिक्सचर है कितना 900, उसमें से आपने टोटल मिक्सचर का 20% निकाला। टोटल मिक्सचर का 20% यानी 900 का 20% कितना होता है, 180। 180 का मिक्सचर निकाला है आपने। 180 का मिक्सचर निकालने के बाद रिजल्टेंट मिक्सचर बच कितना रहा है, 4x बच रहा है। तो ये 4x कितने के बराबर होगा, 720 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180। अब x 180 आ गया, मतलब आपने 180 लीटर का वाटर ऐड किया है। अब आपसे क्या पूछा है, द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड इज व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ इनिशियल मिक्सचर। ठीक है, कितना अमाउंट ऐड किया वाटर का, 180। इनिशियल मिक्सचर कितना था, 900। उसका परसेंटेज पूछा है ना। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये भी कितना देगा, 20% देगा। तो यहाँ पे जब हमने इन क्वांटिटी को सॉल्व किया तो क्या मिला हमें, यहाँ रिलेशन क्वांटिटी 1 इक्वल क्वांटिटी 2। देखा, ये मीन्स के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट पता है आपको, अप्रोच सीखी, बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है आपको। हाँ, कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ पे हम रेशियो भी लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे हमें एक्स मेथड भी यूज करना है और हम इजीली यूज कर सकते हैं। आइए चलिए नंबर सीरीज के ये क्वेश्चन को देखते हैं, कैसे करेंगे, क्या अप्रोच करेंगे। ध्यान से देखिए, नंबर सीरीज के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, लेकिन हाँ, अप्रोच आपको आनी बहुत जरूरी है। 27, 35, 35, 39, 47, 51, 59, ये है ना नंबर। ठीक है, आपको क्या बोला, 87 इज द nth टर्म गिवन इन द सीरीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखो 27 और 35 में गैप कितना दिख रहा है, 8 का गैप दिख रहा है, और यहाँ पे कितने का गैप दिख रहा है, 4 का गैप। मतलब ये 4 का इंक्रीज है और 8 का इंक्रीज है। यहाँ पे देखो अगेन 8, यहाँ पे देखो अगेन 4 का है, यहाँ पे भी देखो कितना होगा 8 का, तो यहाँ पे कितना होगा, आप बोलोगे 4 का। 59 के बाद अगला नंबर कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। फिर मुझे 8 इंक्रीज करना पड़ेगा, कब तक जाना है, 87 तक जाना है, तो ये कितना हो जाएगा 71। अब देखिए 71 में कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 75। 75 में कितना ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 83। और 83 में अगेन मैं 4 ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा। क्या जाएगा, 87। तो आपको क्या पूछा है, एन की वैल्यू पूछिए, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 11 आ जा रही है। बताओ 87 टर्म निकालना कितना आसान था। नंबर सीरीज की मिसलेनियस बेस है, लेकिन हाँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बेहद इजीली सॉल्व कर सकते हो।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। A pack contains certain number of balls in which 26 balls are red and rest are green. फिर क्या बोला है, 2 balls are drawn randomly from the bag। तो एक काम करते हैं, मैं अगर यहाँ पे एक पल के लिए अज्यूम कर लूं कि टोटल बॉल्स अगर मेरे x हैं और रेड मेरा 26 है, तो ग्रीन कलर के बॉल कितने होंगे? क्या वो 26 माइनस एक्स होंगे? बताओ, क्या वो 26 माइनस एक्स होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे ना। इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा x माइनस 26 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस 26। अब इनमें से मुझे कितने, 2 बॉल रैंडमली निकालने हैं। क्या करने हैं, 2 बॉल रैंडमली निकालने हैं, कुछ इस तरह से, सो दैट जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आनी चाहिए, 7/15 आएगी। ओके, तो एक बॉल तो मैं निकालूंगा रेड कलर के बॉल में से, तो रेड कलर के बॉल है कितने, 26 में से एक बॉल निकलेगा। एंड देन ओके, एंड देन ग्रीन कलर के बॉल कितने, x माइनस 26 सी, तो इसमें से भी एक बॉल निकलेगा। टोटल बॉल कितने हमारे पास, x बॉल है, उसमें से कितने बॉल निकलेंगे, 2। तो ये क्या हो गई, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, जो कि कितनी गिवन है आपको, 7/15। एज यू नो, प्रोबेबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन यही होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। अच्छा, एनसीआर एनपीआर आई होप आप सबने पढ़ा होगा फॉर्मूला। तो देखो, इसको सॉल्व करने का शानदार तरीका क्या होता है, 26C1 है ना, 26C1 को क्या लिख दो, मैं डायरेक्ट 26 लिख दो, NC1 N होता है। ओके, और यहाँ पे 26 ये क्या दे रखा है, x माइनस 26 है ना, तो इसको सॉल्व करोगे ना, तो x माइनस 26C1, तो ये कितना देगा, x माइनस 26 तो देगा ही देगा, और कितना दे देगा, इंटू 2 दे देगा। ओके, और यहाँ पे नीचे में कितना मिलेगा, XC2 को, XC2 कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स माइनस 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे कितना है, 7/15। अब वही प्रोसेस है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या तो ये कर लो, कुछ और तरीका तो ऐसा नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जरूर बनेगी। इतनी बात जरूर मैं कहता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर बननी है इस केस में। वैसे तो बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो नहीं बनेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो भी आप कर लोगे, ऐसा कुछ इतना खास नहीं है कि नहीं कर पाओगे आप। ओके, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या तो मैं क्या करूँ, ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दूं, या तो सॉल्व करूं या तो ऑप्शन से वैल्यू पुट कर देता हूँ। चलो कोई भी पुट करके देखता हूँ, मैं 30 पुट करके देता हूँ। 30 माइनस 6 ये तो 4 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1 29, और ये कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा 30। तो यहाँ पे 29 तो ऐसा मल्टीपल बनना नहीं है, नीचे 29 आ रहा है और कहीं मल्टीपल है नहीं ऊपर, तो 30 वैल्यू रख के कुछ मतलब नहीं, 40 रख के देखते। 40 रखा तो 14 बचेगा, ये 39 बचेगा। अब ये कट जाएगा, 13 के टेबल से 13 से 3 बार, 13 से 2 बार, ये कितना है, 40 है। 2 से काटो 2 बार, और 2 से काटा इसको 10 बार, और ये 7 बार कट जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट मुझे वैल्यू दे देगा, 2 से काटू 5 बार, कितने बार आएगा, 5 आ जाएगा। 5 into 3 का प्रोडक्ट कितना दे रहा है, 7/15 ना। ऐसे केस में या तो मैं पूरा सॉल्व करूं या तो ऑप्शन से कर लूं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 40 आ जाएगी बाय ऑप्शन। ओके, इसको आप पूरा नहीं सॉल्व करना, कभी पूरा सॉल्व करोगे तो टाइम बर्बाद है। ओके दोस्तों, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है। There are two friends A and B are standing at a point P and Q respectively. If A starts moving towards point Q from P, okay, with speed of x minus 5 km/h, यही बोला है उन्होंने। ठीक है, आप बताओ, ए ने स्टार्ट किया किधर, टूवर्ड्स, फ्रॉम, टूवर्ड्स पॉइंट क्यू की तरफ। ओके, ए की स्पीड है कितनी, x माइनस 5,
और वो 2 घंटा ट्रैवल करता है, तो 2 घंटे में वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। ओके, अब टोटल डिस्टेंस अगर देखा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है पी और क्यू का 480। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताओ, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये तो ए द्वारा चला गया डिस्टेंस है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 480 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5, यही होगा ना हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस। ओके, तो अब अगर इस पर ध्यान से सॉल्व करें तो ये कितना मिल जाएगा हमें? 480 माइनस 2x माइनस 10, और ये माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे प्लस 10 हो जाएगा, तो इट विल गिव यू 490 माइनस 2x। ये क्या आ गया हमारा? रिमेनिंग डिस्टेंस आ गया। ओके, अच्छा मुझे बताओ हमें क्या निकालना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू गो पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम 480 किलोमीटर गिवन है और एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है। दे मीट एट अ मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू के किसी ना किसी मिड पॉइंट पे मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं, किस लिए मिले हैं, नहीं पता, लेकिन मुझे पता है रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी? 490 माइनस 2x, ये तो रिमेनिंग डिस्टेंस है, जिसे हम एक तरह से रिलेटिव डिस्टेंस कहते हैं। अब दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ए और बी। जब दो पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे उनकी स्पीड ऐड हो जाएगी। तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं पूछना चाहूँ, सिंपल सा, एकदम सिंपल सा, रिलेटिव स्पीड दोनों की क्या होगी? x माइनस 5 प्लस एक्स प्लस 5, यही होगी ना, ए की स्पीड और बी की स्पीड का सम। तो अगर जब मैं इनको सॉल्व करूं तो फर्दर ये मुझे क्या देगा? ये देगा 490 माइनस 2x अपॉन 2x। ये क्या दीजिएगा? टाइम, और ये टाइम कौन सा है? टाइम ऑफ मीट, इसका ए और बी का। अच्छा, हमें किसका निकालना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय ए। ओके, तो स्पीड इनटू टाइम होता क्या है? डिस्टेंस ही तो होता है। तो आपको पता है कि टाइम कितना लगा है मिलने में? 490 माइनस 2x, ओके, अपॉन 2x, कितना टाइम लगा है, इनटू ए की स्पीड कितनी है? x माइनस 5, तो यहाँ पे बी की स्पीड कितनी लगी होगी? प्लस 5। अच्छा, टोटल डिस्टेंस है कितना? 480। आधे डिस्टेंस में मिल रहे हैं, इसके लिए डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। तो अगर ए 2 घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो ये इतने पूरे टाइम में ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस दिख रहा है, ये रिमेनिंग डिस्टेंस को किसने कवर किया होगा? हमारे बी ने कवर किया होगा, ठीक है। एक पल के लिए मान के चल रहे हैं, बट दोनों मीटिंग पॉइंट के केस में आ रहे हैं, यानी कि कैसा हो रहा है सिनेरियो जरा समझो। इस पॉइंट के बाद ए भी यहाँ पे है और बी भी यहाँ पे है, अब दोनों मीट करेंगे इस पॉइंट पे। अब जब मीट करना है तो वो इक्वली पॉइंट होना चाहिए। मान लो n एक पॉइंट है उनका बीच का, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें, देखो हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना। मैं या तो मैं पूरा सॉल्व कर लूँ, या तो मैं एक अच्छा स्टूडेंट बन करके इस क्वेश्चन को कैसे कम टाइम में निकाल सकता हूँ, ठीक है। जरा ध्यान दो, अगर मैं ऑप्शंस के ऊपर जाऊं, ऑप्शंस के ऊपर, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन के ऊपर बड़ा ध्यान देना होता है, ठीक है। आप मुझे बताओ, हमें निकालना है फाइंड टाइम टेकन बाय ए टू गो पी टू क्यू ना। अच्छा, हमें तो टाइम अगर ये पता चल जाए हमारे लिए क्वेश्चन तो आसान होगा एक तरह से देखा जाए, ठीक है। तो अगर मैं इन ऑप्शंस में से किसी भी वैल्यू को रख के देखूं, मैं किसी को भी रख के देखता हूँ, मैं मान लो 20 को रख के देखूं, तो 20 में अगर मैंने 5 माइनस किया तो 480 को डिवाइड कर दिया,
कितना 15 से, क्या ये पूरी तरह से डिविजिबल होगा? अब तो सोचो, हो जाएगा, कितनी बार कटेगा? 15 3 जा 15 2 जा 32 टाइम्स। ये 32 आया क्या? ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हो? ये हमारी क्या आ जाएगी? x की वैल्यू। अगर x हमारा 32 है एक पल के लिए, ओके, तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस सिनेरियो में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं तो ऐसे करने से अच्छा, या फिर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व ही कर लो, क्योंकि ऑप्शन से करने पे जाने पे ये ऑप्शन एलिमिनेट ही नहीं होगा। ठीक है, और तरीका, अगर मान लो हम लेट से हमने 16 को रखा, तो 16 को रखने पे क्या मिलता है, जरा ध्यान से सोचो। आप मुझे बताओ, टाइम निकालना है ना। अगर मुझे 480 को अगर मैंने 16 से डिवाइड किया होता तो मुझे कितना मिलता? 30 मिलता। अच्छा, ये 30 कब आया है? जब x माइनस फाइव की वैल्यू 30 है ये। अगर x माइनस फाइव 30 है तो x कितना रहा होगा? 35 रहा होगा। अगर x 35 रहा है, x 35 रहा है, तो 35 की स्पीड से 2 घंटे में 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लूंगा? 70 कर लूंगा। अच्छा, 480 में से 70 निकाले तो बचा कितना? रिमेनिंग डिस्टेंस बचा कितना? 410। अच्छा, यहाँ पे 30 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40। 30 प्लस 40, ये क्या आ जाएगा? रिलेटिव आ जाएगा ना इनका, एक तरह से रिमेनिंग डिस्टेंस जो कि हमने बोला था। हाँ, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या कंडीशन? आप मुझे बताओ, क्या ये सेटिस्फाई करेगा कंडीशन? किस वाली कंडीशन को? इस वाली कंडीशन को, मीटिंग वाली कंडीशन को? ऑब्वियसली यस, क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो इन दैट सिनेरियो जो हमने x की वैल्यू निकाली है 35, वो इस सिनेरियो को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अदरवाइज आपके पास एक दूसरा तरीका क्या है, या तो आप इसको पूरा सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, वहां पे से भी सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 35 भी आ जाएगी। अगर नहीं आएगा समझ तो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना, अदरवाइज इसको सॉल्व कर लेना है। इस केस अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। रिहान हैज सम ऑफ रुपीज 5x with him. He invested 40% of sum at 30% per annum for 5 years. ओके, ओके, रिहान के पास कितने हैं? 5x रुपए है। उसने उसका कितना? 40% कितने सालों के लिए इन्वेस्ट किया? यहाँ पे 5 साल के लिए। वो भी कितना रेट रहा होगा? 30% रेट रहा होगा। तो इस वजह से उसको जो सिंपल इंटरेस्ट अर्न होगा, देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये परसेंट से ये 2 जीरो इनके ऐसे कैंसिल हो गए। ठीक है, ये 25 से 25, 25 से 4 और ये कैंसिल। तो अगर देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा। यानी 3x आया क्या? ये 3x तो सिंपल इंटरेस्ट आया। ओके, क्या आया हमारा? सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद बोला ही इन्वेस्टेड हाफ ऑफ द इंटरेस्ट along with the remaining sum at 20% per annum. अच्छा, along with the remaining, अच्छा पहले बताओ 3x का हाफ कितना होगा? 3x/2 होगा। और उस समय रिमेनिंग, रिमेनिंग रिमेनिंग ऑफ व्हाट? along with the रिमेनिंग सम कितना होगा? 3x ही तो होगा। ओके, इन दोनों को मिला दिया तो कितना बना? सम 4.5x। इसको उसने कितने पे इन्वेस्ट किया है? 20% कंपाउंड इंटरेस्ट। 20% कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कितना? ये 36/25 हो जाता है। अगर ध्यान से देखो तो ये मिल जाएगा आपको 11/25। नहीं मिलेगा क्या? बताओ, 11/25 नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। ये कितना आ जाएगा? 11/25, और जो कि कितना गिवन है? 9720 गिवन है। ओके, ठीक है। अब इसको ना थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा आसान।
और वैसे तो अगर आप सॉल्व करोगे तो वैसे तो सॉल्व हो ही जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं इतना खास। फिर भी अगर आप इसको ढंग से सॉल्व करो तो सॉल्व हो जाएगा कैलकुलेटिव। और इनको और सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि कैसे किया, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। 5 अगर प्रिंसिपल है तो 6 अमाउंट है। 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर दो। यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा 36। यानी इंटरेस्ट कितने का मिला, 11 रुपए का इंटरेस्ट मिला। ओके, ऐसे करके आप क्वेश्चन को ना इजीली सॉल्व कर सकते हो, और इतना खास उतना सोचने की फिर जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। रादर डूइंग के बाद तो इतना आपको सोचना भी नहीं, और ना ही उतना आपको करना है। अब मुझे क्या निकालनी, एक्स की वैल्यू निकालनी। ठीक, तो मैं यहाँ से या तो इसको सॉल्व कर लूँ, इसको सॉल्व कर लूँ, लेकिन ये जो मिला है मुझे, ये तो एनुअली अमाउंट रिसीव हुआ है ना, ये इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो होगा वो हमारा 11 इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो क्या आएगा, हमारा अमाउंट आएगा। ओके, तो कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। 5 से काटो 5 बार, 5 से काटो 0.9 टाइम्स। ओके, तो अब मैं देखो इसको कैसे काट सकता हूँ। 0.9 से इतना 0.1 टाइम, 9 से काटो इसको 1080। 36 से काटा 3 बार, यानी 30 हो गया ना। यानी पॉइंट से ये हट जाएगा ना, तो और क्या बचेगा, और कुछ है यहाँ पे, तो और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। तो एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी ना, वो कितनी निकल के आएगी, मल्टीप्लाई करने पे ये 1500 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1500 हो जाएगी ये एक्स की वैल्यू। ओके, कोई बात नहीं, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो काम है क्या, इंटरेस्ट से। क्या काम है, इंटरेस्ट। ओके, बट हमारा एक्स का वैल्यू निकल आया यहाँ पे 1500। अच्छा, अगर एक्स 1500 है तो आप मुझे बताओ टोटल सम कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 5x कितना हो जाएगा, 7500 हो जाएगा ना। ओके, अब यहाँ पे इसी 5x को कितने सालों के लिए रखा है, 2 साल के लिए 20%। तो इस, और इसमें हमें बताना है अमाउंट क्या होगा। तो 7500 का हमें क्या निकालना है, 40% निकाल ले। क्या निकाल ले, 40% निकाल करके 7500 ऐड कर दूं मैं, मुझे क्या मिल जाएगा, रिक्वायर अमाउंट मिल जाएगा। तो देखो 7500 का 40% निकालना और 7500 ही ऐड करना। बताओ क्या ये 10,500 नहीं मिल जाएगा क्या, और ये 10,500 है क्या, यही तो अमाउंट रिसीव हुआ है। यही क्या हुआ, अमाउंट रिसीव हुआ है ना। अब मेरे पास यहाँ पे ना कुछ कंडीशन गिवन है। ठीक है, मुझे चेक करना है वेदर दीज आर राइट और रॉन्ग। ओके, हाँ, कंडीशन 1 में देखो, अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 1500 पुट करूं तो क्या मुझे 10,500 मिलता है, ऑब्वियसली हाँ मिलेगा। इसमें पुट करूं मैं सेकेंड वाले केस में, जब मैं सेकेंड वाले केस में पुट करूंगा तो 3 × 1500 बटा 5 + 9600, ये है ना हमारा। तो ये कितना आ जाएगा, 300 और 900, 900 ऐड कर, यानी कि कितना आ जाएगा, 00 10 1050 आ जाएगा, 1050। ओके, तो मैं इरेज कर देता हूँ। तो इट विल गिव यू एज 10 5 और 0। ओके, तो ये भी मिल रहा है। इसमें रख दूँ तो आप मुझे खुद बताओ, 1500 का 3 × 4500 होता है, 4500 में 3000 जोड़ने पे कभी भी आपको मिलेगा क्या, तो आप देख लो ये कितना मिल जाएगा, 7500 मिल जाएगा। आना कितना चाहिए था, 10,500 आना चाहिए था, क्योंकि कभी नहीं आ रहा। यानी कि इस हिसाब से जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ओनली 1 एंड 2 बनेगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट हो इस चीज से रिलेटेड तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी गिवन है। ये है हमारा ए, ये हमारा बी। ए की मंथली इनकम गिवन है 42600,
बी की मंथली इनकम गिवन है 48500। अच्छा, ए ने स्पेंड क्या क्या किया है, 29%। ओके, ए ने 29% स्पेंड किया है, प्लस 17% प्लस 14 2%, ये ए का एक्सपेंडिचर है। फिर सिमिलरली मैं बी का एक्सपेंडिचर देखूं तो कितना है, 24% प्लस 19 प्लस 38। ठीक है, ये ए और बी का तो एक्सपेंडिचर है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इनका सम करूं, देखो मैं क्या करता हूँ, सम करता हूँ, 2019 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 46, और 46 प्लस 42 हो जाएगा कितना, 88। तो ये 88% आ गया एक्सपेंडिचर। यहां से देखो 24 प्लस 19 कितना हो जाएगा हमारा, 43, 43 एंड प्लस 38 कितना हो जाएगा, 81 आ जाएगा। ओके, यहाँ से अगर मैं सेविंग की बात करूँ तो 100 माइनस 88, यहाँ से सेविंग कितना हो जाएगा, 100 माइनस 81। यहाँ से तो 12 आ रहा है, और यहाँ से कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। ठीक है, 12 और 19। हमें क्या चाहिए, जरा ध्यान से देखो, हमें चाहिए अमाउंट सेव बाय ए और बी। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है होगा यहाँ पे नेक्स्ट में, 42,600 का 12%, और मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, 48,500 का 19%। अब देखो यहाँ पे ना आपको टेबल याद होनी चाहिए, ये 2020 कैंसिल, ये 2020 कैंसिल। ओके, अगर मैं यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करूँ 12 का 426 से, तो मुझे रिक्वायर वैल्यू मिलेगा 12×6 = 72, 12 24 और 1 हो जाएगा, देन कितना हो जाएगा, ये 7 नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा, 1। और फिर 12×4 = 48, और ये कितना हो जाएगा, 51, 512। और 19 के टेबल का मल्टीप्लाई करूंगा इससे 485 से, तो 19 5 ज़ा 95, एंड देन 9, देन 19 8 ज़ा, देन आपका कितना जाएगा, ये 1 और ये 2, 19 4 ज़ा, देन 9। ओके, 9215 आ रहा है। हमें बेसिकली डिफरेंस किसका चाहिए, 9215 एंड 5112 का डिफरेंस चाहिए। तो 5 में से 2 गया, 3 0 1। ओके, कुछ इस तरह से आएगा क्या। ओके, इनका डिफरेंस ही तो लेना है, और कुछ है क्या। 9 में से 5 गए 4, ए एन बस। तो इसका जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। स्टिल अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे जरूर पूछिएगा कमेंट में। ओके, अब ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसका हो सके तो कमेंट में आंसर जरूर करिएगा, और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। आई होप आपको सभी को समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू।